यूँ तो काजी भी हो, फायज भी हो, ईसा भी हो, ज़रा ये तो बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। 6 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा मुतनाज़ा किस्म का फ़ैसला सुनाया, और फैसला सुनाते वक्त उन्होंने जो अपनी तरफ से इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मैं चूँकि आईने पाकिस्तान को पहले मानता हूँ और कुरान हकीम और इस्लाम की तालीमात को बाद में, उस फैसले की जो असल कहानी है, जो असल मामला है, वो इस तरह है कि रब्वा का एक कादियानी जिसका नाम मुबारक सानी है, वो कुरान हकीम की तफसीर सगीर के नाम से कर रहा था। इस हवाले से उसके ऊपर एक FIR हुई कि चूँकि ये कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, ये अपनी इबादतगाह को मस्जिद नहीं कह सकते, ये रमज़ान शरीफ के महीने के अंदर सहरी के वक्त अगर आपको कोई कादियानी किसी दुकान से दही खरीदता हुआ मिलता है और वो रोज़े के लिए उठता है कि मैं भी रोज़े रखूँगा, तो उसके ऊपर भी आप आईने पाकिस्तान के तहत FIR दर्ज करवा सकते हैं। ये किसी किस्म के शायर इस्लाम को अपना नहीं सकते, उनको इख्तियार नहीं कर सकते, उनके नाम के साथ अपनी इबादत, अपने जो उनके इबादत गाहें हैं, उनको मौसूम नहीं कर सकते। ये आईने पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर यह चीज़ दर्ज है और आईने पाकिस्तान इस चीज़ को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने जो केस आया, वो मुबारक सानी नामी शख्स जो रब्वा का रहने वाला था, और वो कुरान हकीम की अपनी मन मर्जी के साथ तहरीफ करके वो कादियानियत को और ख़त्म कादियानियत को प्रोमोट करना चाह रहा था, और ख़त्म नबुव्वत के इस हसास मामले के ऊपर वो अपने अकीदे को जो है वो बरतरी देना चाह रहा था। इस हवाले से जब उसके ऊपर FIR दर्ज होने लगी तो उसके अंदर भी रुकावटें पेश आईं, और उन मामलात को एक JIT की सूरत में जो है वो रखा गया। कम अज़ कम 2-3 साल इसकी तहकीक के अंदर लगे। पंजाब कुरान बोर्ड ने जब इस पूरे के पूरे मामले की छानबीन करने के बाद उन्होंने उस मुबारक सानी के जो हाथों से लिखी हुई तफसीर थी, कुरान पाक का तर्जमा था, जब उसके ऊपर पूरी तहकीक की तो वाक़तन वो शख्स इस चीज़ का जुर्मदार था और वो मुजरिम था। उसके ऊपर उस JIT की रिपोर्ट के बाद कुरान बोर्ड ऑफ पंजाब की तरफ से, ये एक महकमे की तरफ से उसके ऊपर एक FIR हुई। उनके पास जमानत मौजूद थी। ये केस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जब पेश होता है तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले की हसासियत को समझते बगैर 100 साल की कोशिश मुल्क पाकिस्तान के मुसलमानों ने जो की, और 50 साल जिस मामले के ऊपर बिल्कुल एक इत्तफाक मौजूद है कि ये कादियानी गैर मुस्लिम हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी गैर जिम्मेदाराना जो है वो अपनी गुफ्तगू करते हुए इस फैसले को सुनाते हुए ये कहा कि चूंकि आईने पाकिस्तान जो गैर मुस्लिम अकलियतें हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ को अपने अंदर जो है वो आईने पाकिस्तान बयान करता है, लेकिन कुरान और इस्लाम जो है वो इस हवाले से इनको तहफ़्फ़ुज़ नाउज़ बिल्लाह फराहम नहीं कर रहा। ये बात जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की तो मैं उस शख्स से इसीलिए पूछ रहा हूं कि क्या तू अपने आप को जो काजी भी कहता है, फायज भी है, तू ईसा भी अपना नाम रखा हुआ है, क्या तू मुसलमान भी है या मुसलमान नहीं है? क्या तुझे इस बात का इल्म नहीं है कि आईने पाकिस्तान ये कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर बनाया गया है? जितना कुरान अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, जितना इस्लाम अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है, इतना कोई और मजहब और कोई कानून जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर रहा। अब यहां पर हमारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से यह सवाल है कि क्या कादियानियों ने अपने मजहब को वाज़े किया है कि उनका मजहब कौन सा है? कादियानी मुसलमान भी नहीं है, कादियानी ईसाई भी नहीं है, कादियानी काफिर है, और काफिर होने के नाते कादियानी पहले अपने मजहब को वाज़े करे कि उसका मजहब कौन सा है। इस्लाम और आईने पाकिस्तान उन अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है जिनका अपना मजहब वाज़े है, जिनका अपना अकीदा वाज़े है। अब यह तो नहीं हो सकता कि ये कादियानी ख़त्म नबुव्वत के ऊपर डाका डाल के अपने आप को मुसलमान भी कहते रहे। यह तो नहीं हो सकता कि कादियानी कुरान की तालीमात का इनकार करके कुरान को अपनी किताब भी मानते रहे। यह तो नहीं हो सकता कि कादियानी अल्लाह के नबी से गद्दारी करके अल्लाह के नबी को अपना नबी भी मानना शुरू कर दे। इसलिए कादियानियों को सबसे पहले अपने मजहब की वजाहत करनी होगी कि उनका मजहब कौन सा है, फिर उनको जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। वो ये नहीं हो सकता कि ख़त्म नबुव्वत के गद्दार बन के अपने आप को मुसलमान भी कहते रहे और मुसलमान होने का जो अपने ऊपर लेबल लगा के फिर
चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी हमायत के अंदर अपनी तरफ से फैसले सादर फरमाते रहे। यह नहीं हो सकता। यह 25 करोड़ मुसलमान आने पाकिस्तान का मसला नहीं है, यह पूरी दुनिया के अंदर बसने वाले मुसलमानों का असासी अकीदा है, बुनियादी अकीदा है कि हुजूर के बाद कोई नबी कायनात के अंदर नहीं आ सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को अब इस्तीफा देकर इस ओहदे से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। यह मुतनाज़ा नहीं, यह शख्स बिल्कुल गद्दार पाया गया है, आईने पाकिस्तान का गद्दार है, इस्लाम की तालीमात का गद्दार है, कुरान के पैगाम का गद्दार है, नबी की खत्म नबुव्वत का गद्दार है। लिहाजा इस शख्स को अपने ओहदे से बिल्कुल जो है वो अलग होना चाहिए और इसके ऊपर बाकायदा तौर पर केस चलाना चाहिए और अवाम की अदालत के सामने इसको पेश करके इसकी इतनी बड़ी गद्दारी का जो है वो इससे हिसाब लिया जाए। ये तो नहीं हो सकता कि इस मुल्क के अंदर जो कोई आके अपनी मनपसंद की जो है यहां पर हमारे ऊपर फैसले सादर करता रहेगा। यह मुल्क इस्लाम के नाम पे बना था, यह मुल्क कुर्बानियां दे के बना था, बाकी हर चीज को हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन खत्म नबुव्वत, अकीदा खत्म नबुव्वत, यह हमारे लिए रेड जोन है। इस बात को गौर से सुन लो, लिहाजा इस पैगाम को आगे फैलाओ। मैं आज वो बात जो जस्टिस जो रहे हैं नजीर अहमद गाजी, वो एक दफा कह रहे थे कि मैं जब जस्टिस पढ़ने जा रहा था हाई कोर्ट का, मेरा इंटरव्यूज करने वाले मुझसे ये सवाल कर रहे थे कि सुना है आपकी लाइब्रेरी के अंदर इस्लाम की सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी है, मजहब की सबसे ज्यादा किताबें पढ़ी है, यही चीज आपको जो है वो जस्टिस बनने के अंदर रुकावट पेश कर रही है। हजरात मोहतरम, ये मुल्क पाकिस्तान अब यहूदो निसारा के पंजे के अंदर है। हमारे बड़े बड़े इदारों के अंदर इन लोगों को बिठाया जाता है ताकि वो अपनी मनपसंद के फैसले करवा सके। ये हमारी जमीन है, इस्लाम पसंद लोगों की जमीन है, मजहब के मानने वाले लोगों की जमीन है। यहां पर इस किस्म के मनहूस, नापाक, इस्लाम दुश्मन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है।